हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। जीवन ऑफिशियल और 1 2 3 4। समझदारी। सासू माँ जिनका नाम सुनीता था, वो अपनी बहू निधि को टोकते हुए कहा, बहू तुमने कमरे में ऐसी ऐसी चलती छोड़ दी और बाहर घूमने चली गई। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इससे बिजली का बिल बढ़ेगा? तुम लोगों को बिल भरना पड़ता है तब पता चलता है। अभी तो ससुर जी भरते हैं, इसलिए तुम क्यों चिंता करोगी? निधि ने चुपचाप जाकर एसी बंद कर दिया। उसके पति राज को लगा कि कहीं नई नवेली पत्नी को माँ की बातों का बुरा न लग जाए, इसलिए वह उनके पीछे पीछे गया और उससे समझाने लगा, माँ की बातों का बुरा मत मानना। निधि ने हंसते हुए कहा कि अरे, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मेरे मायके में भी जब हम इस तरह पंखे से ऐसी चलाकर छोड़ देते थे तो मम्मी यही कहती थी कि यही बात यह मम्मी ने भी कही है कि इससे गलत किया है। राज को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उनकी पत्नी इतना समझदार है। उधर सुनीता जो कमरे से बाहर खड़ी थी, वो भी उनकी बातें सुन रही थी। इन्हें भी तलसी हुई कि इनकी बहू बातों को सही ढंग से समझती है और बुरा नहीं मानती। और फिर भी एक दिन सुनीता फ़ोन पर बातें करने में इतनी मशगूल थी कि उनका खाना ठंडा हो गया। निधि ने देखा तो चुपचाप उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और कहा, मम्मी पहले खाना खा लीजिए और दवाई ले लीजिए, फिर आराम से बात करिएगा। सुनीता को यह बात अगवार गुजरी। उन्होंने तीखी नज़रों से निधि को घूरते हुए कहा, बहू तुम बहू बनकर रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे हाथ से मोबाइल लेने की? आगे से ऐसी गलती मत करना। यह सुनकर निधि को आंखों में आंसू आ गई और दुखी हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सुनीता पानी लेकर रसोई की तरह जा रही थी। उन्होंने निधि की आवाज़ सुनी। निधि ने फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी और कह रही थी कि माँ, मैं तो सासू माँ को अपनी तरह की ही अपनी मम्मी मानती हूँ और उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। जैसे आप मुझे डरती थी वैसे ही वो भी मुझे डरती है, लेकिन मम्मी वो मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं मानती। सुनीता ने जब यह बात सुनी तो उन्हें सासुआ की निधि की भावनाओं को अनदेखा कर दिया और निधि आगे कहा थी कि मम्मी, मैं सिर्फ चाहती थी कि वो मेरे वक्त पर खाना खा ले और दवाई ले ले, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि चाहे बहू कितनी भी कोशिश कर ले, सास ससुर कभी उसे बेटी जैसा प्यार और हक नहीं दे सकते हैं। सुनीता ने दिल में यह बात गहरी तरह चुभ गई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी बहू के साथ अन्याय किया और वे तुरंत अपनी बहू के पास गई और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, आज से तू ही मेरी दवाई टाइम पर दिया करोगी और अगर मैं देर करूँ तो मुझे मम्मी की तरह डट कर दवाई खिला देना। अब तुम इस घर की बहू ही नहीं बल्कि इस घर की असली जिम्मेदारी भी हो। इस घर को संभालना और संवारना अब तुम्हारे हाथ में है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह सुनीता ने अपनी गलती को आविष्कार करते हुए रिश्तों को बिखरने से बचा लिया। उन्होंने समझ लिया कि रिश्ते दोनों तरह से चलते हैं। अगर रिश्तों को निभाना है तो दोनों तरह से समझदारी और सम्मान होना चाहिए। और इस तरह एक परिवार टूटने से बच गए। सुनीता और निधि के बीच एक नया मजबूत और प्यार भरा रिश्ता पनपन हो गया, जिसमें दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान किया गया, मिलकर घर को एक खुशहाल जगह बना लिया। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। चैनल का नाम जीवन ऑफिशियल भोरे 1 2 3 4। अपने जीवन के बारे में किसी को बताए और समझाए। धन्यवाद दोस्तों।